विशाल जी मैं मूंग उग रही कोनी उग रहा बाजरी का माँ दसा हुई है सगली बाजरी बह गई मान लो पानी का माँ ए मान कह रहे सिट्टी कटे गई एक माँ देखो पूरा एक माँ सिट्टी कटे एक माँ थे ढूंढ के बताओ। बोला मैं सब विशाल जी ये एक मुट्ठी हमने निकाले, ये विशाल जी आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 100% सही है। विशाल जी का नहीं, मैं तो ये नहीं खा सकता, ये आप सही दिखा रहे हो, वही नहीं खा सकता। इसमें तो सर आपकी 6 पॉलिसी है। हाँ 6 पॉलिसी है सर, एक ही पॉलिसी लेके आए हैं वो सर। नहीं, यहाँ पर तो आपकी सर 6 के 6 पॉलिसी की शिकायत भी दर्ज है। बेमौसम बारिश की वजह से नुकसान हाँ हुआ था ना। हाँ सर, हाँ जी सर। बिल्कुल, ये सब लिखा हुआ है इसमें सर लिखा हुआ है। नमस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राइवेट बीमा कंपनियां किसानों को किस प्रकार लूटती हैं, मनमानी करती हैं, भोले भाले किसानों के साथ किस प्रकार धोखा करती हैं, सर्वे में किस प्रकार से घोटाला करते हैं, किस प्रकार से किसानों के साथ सर्वे में धोखा करते हैं। बीमा कंपनियां सरकारी अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी के साथ मिली भगत करके सर्वे में किस प्रकार किसानों के साथ धोखा करते हैं, इस वीडियो में पूरी हकीकत बताऊंगा। ये वीडियो चूरू जिले के चूरू तहसील के गांव छाजूसर का है। एक किसान के खेत में सर्वे करने के लिए एक बीमा कंपनी का कर्मचारी गया। चूरू की फसल बीमा योजना चूरू तहसील में रिलायंस कंपनी के पास है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी अंबानी की कंपनी है। उसका कर्मचारी एक किसान के खेत में सर्वे करने गया। उसका सर्वे करने का तरीका इस वीडियो में दिखाऊंगा। सर्वे पर कई प्रकार के सवाल खड़े होंगे। मैं भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से मैं दरखास्त करूंगा, मैं अपील करूंगा कि इस मामले की जांच कराएं और इस बीमा कंपनी और इन कृषि अधिकारी और इन पटवारी पर कार्रवाई करें। असलियत इन किसानों के साथ धोखा क्यों हो रहा। सर्वे का आप देखेंगे वीडियो तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या इक्का दुक्का खेलते हैं, किस प्रकार का सर्वे करते हैं। कुछ ऑडियो क्लिप भी वीडियो दिखाऊंगा। आप जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर इस वीडियो में मूंग फसल पर किया गया सर्वे और बाजरे की फसल पर किया गया सर्वे पर चर्चा करूंगा। बीमा कंपनियों के अधिकारी और उन कर्मचारियों से सर्वे के दौरान हुई बातचीत और टोल फ्री पर बीमा कंपनी से अधिकारियों से हुई बातचीत के ऑडियो और वीडियो क्लिप भी सुनाऊंगा। आप वो सुनोगे, उनके द्वारा दिए गए तर्क, उनकी की गई तानाशाही को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वे करने आते हैं कर्मचारी और सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत होती है, घोटाला करते हैं, किसानों के साथ धोखा करते हैं। आप वो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वो ऑडियो जरूर सुनेगा कि क्या बातचीत होती है, किस प्रकार से सर्वे करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में भी क्या इस प्रकार से सर्वे होता है। सर्वे करने आए तो आप वीडियो जरूर बनाएं, फोटो जरूर खींचें किस प्रकार का सर्वे किया जा रहा है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। सभी जगह शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपकी आवाज किसानों की बुलंद हो सके, इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके, सत्ता में बैठे उन मंत्री और उन अधिकारियों तक पहुंच सके आपकी बात। किस आधार पर बीमा कंपनी के कर्मचारी ने 10% एरिया लिखा। What is the norms and standard? What is the rule? What is the criteria of the survey? बताएंगे। बीमा कंपनी से मेरा सवाल है कि वो इस सर्वे का क्या क्राइटेरिया, किस आधार पर, किस नियम, किस ग्राउंड, किस टेक्निकल ग्राउंड के तहत 10% अफेक्टेड एरिया लिखा। खेत में जाकर खड़े हो गए, इधर उधर कबूतर की तरह मुंह देख लिया और लिख दिया कि 10% एरिया अफेक्टेड हो गया। सर्वे करने का तरीका, हाँ इंद्र भगवान बड़ा खुश हुआ, एक खेत के अंदर एक कॉर्नर में एक जगह पानी डालकर चला गया, बाकी जगह सूखी रखी, बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। कॉमन सेंस माइंड अप्लाई नहीं किया बीमा कंपनी के कर्मचारी ने। और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित क्यों नहीं थे, उन्होंने ओटीपी भी दे दिया, बाद में जाकर साइन होंगे क्या। और इन दोषियों के साथ, इन अधिकारियों के साथ इस मिली भगत की एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर में कमेटी गठित करके इनकी जांच की जाए, सीबीआई से जांच की जाए। अधिकतर जब किसानों से बातचीत करता हूं, जब उनसे मिलता हूं तो कहते हैं कि प्रीमियम ले लिया, क्लेम कुछ नहीं आना है, 1500 रुपए देंगे। ये कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी, बीमा कंपनियां सब मिली भगत करके बीमा कंपनियां इन अधिकारियों को रिश्वत दे देते हैं, पैसे दे देते हैं और इनको खरीद लेते हैं और ये रिपोर्ट ऐसी नेगेटिव बनाते रहते हैं।
मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन किसानों के बीच ये आम जनता का चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए इस विषय पर जांच होनी चाहिए। इन तमाम अधिकारी, इन कंपनियों के मोबाइल और इनके सारे जब्त होने चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए पूरी रिकॉर्ड के साथ की क्या मिली भगत का। इनकी जो जो सर्वे हुए वो सारे सर्वे की भी जांच होनी चाहिए, एक कमेटी गठित करके। तब पता चलेगा कि बीमा कंपनियां किस प्रकार से किसानों को लूटती है और उनके साथ किस प्रकार से सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी और पटवारी मिले हुए हैं। हकीकत कुछ और है, लेकिन बीमा कंपनी के कर्मचारी उस मूंग को खा नहीं सकता, लेकिन कहता है कि नुकसान नहीं हुआ। बाद में क्या होता है? भारत के अधिकतर किसान अनपढ़ हैं, राजस्थान के किसान अनपढ़ हैं, हिंदी तो छोड़, अंग्रेजी तो छोड़िए, उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो बीमा कंपनी अपने सर्वे के फॉर्म में जहां साइन करवाती है किसान से, वो फॉर्म अंग्रेजी में क्यों? वैसे हिंदी राज्य, हिंदी का नाम बड़ा उछाला जाता है, अंग्रेजी में क्यों? काफी प्रचार किया जाता है, लेकिन बीमा कंपनियों का सर्वे का कागज पूरा अंग्रेजी में, ताकि किसान भोला भाला अनपढ़ पढ़ नहीं पाए और उससे साइन करवा लीजिए, वो धोखे में खाए घूमता रहे। ये धोखा हुआ चूरू जिले के चूरू तहसील के छाजूसर गांव में। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2016-17 से लेकर 2020-21 तक 59% मुनाफे में किसानों से प्रीमियम। पिछले 8 साल में सारी कंपनियों की बात की जाए, जितनी बीमा कंपनियां फसल में 75,000 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। किसान ठगाई तो जा रहा है। कुल प्रीमियम इन कंपनियों के पास, सारी कंपनियों के पास 2,56,000 करोड़ रुपए इनके पास आए। 2.56 लाख करोड़ रुपए प्रीमियम जमा हुआ। क्लेम कितना दिया? 1,81,000 लाख करोड़ रुपया दिया। 1.81 लाख करोड़ रुपया क्लेम दिया गया। लगभग सालाना ये मुनाफा 9400 करोड़ सालाना मुनाफा कमाते हैं। ऐसे ही तो ये कमाते हैं। विशाल जी, मैं मूंग उग रही कौन उग रहा? मूंग ये देखो दाना आगे काले भी हैं मूंग, थोड़े हरे दाने हैं। उगना ये दाना देखो उगा हुआ दिख रहा है। ये दाना अंकुरित है। अंकुरित हो गए ना। नहीं, उसको रेट नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो सर हमारे दर्द हो रहा है ना, तो हम ही बोलेंगे सर, आप क्यों बोलोगे सर? तो सर आपने जो बात बताई है, मैं उसी का तर्क दे रहा हूँ। तो सर आप और मैं कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, आप और मैं एक विषय पे वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ जी जी सर, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बात बताइए, ठीक है, अगर मंडी में 8,000 रुपए का MSP है और आप इस दाने को लेकर के जाओगे, कितना रेट मिलेगा आपको? 3,000, 4,000 लेगा ही नहीं। कितना मिलेगा? सर कौन लेगा उसको? आप एक बार वही कह रहा हूँ, कुछ तो मिलेगा उसका रेट आपको। सर कौन लेगा उसको? लेगा कौन सर? मैं आपको वो उदाहरण बताया था, दूध के अंदर दही डाल देते हैं, मामूल सा डालते हैं, वो खटास पकड़िया, वो दूध कौन लेगा सर? एक बार आप सोचिए सर, आप हमारे पक्ष में तो आपने समझ लिया। आप अपने मैं विशाल जी को खाने के लिए बोला, मैं सर विशाल जी एक मुट्ठी हमने निकाले, ये विशाल जी आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 100% सही है। विशाल जी का नहीं, मैं तो ये नहीं खा सकता, ये आप सही दिखा रहे हो, वो ही नहीं खा सकता। दाने सर अपने ही नहीं खा सकते हैं, तो वो मार्केट के अंदर कौन लेगा सर? वो पैसा देता है सर, अपने तो फ्री के अंदर खा रहे हैं, वो ही नहीं खा पा रहे हैं सर अपने। एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ। हाँ जी जी सर, आप उस पे मेरे को बताइए कि सर आपका एक बार नाम एक बार दोबारा दोहरा दोगे सर? मोहित जी। आप राजस्थान है सर? जयपुर का रहने वाला हूँ, मैं भी मार पा रहा हूँ। थे अगर बात करना चाहो मारो में तो कर लो, आने को दिक्कत को नहीं। हाँ जी ठीक है, हमारी बात भी समझो। हाँ जी समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। अभी एक बात बताओ। हाँ जी, मैं सिर्फ एक बात करूंगा, आप अगर उसमें हाँ करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी जी सर। विशाल वहाँ पे गया, आपके साथ गया, आपने उसको 80 बोला, 90 बोला? और नहीं सर, हमने 80 90 वैसे कुछ नहीं बोला है सर, हम तो सिर्फ ये सामान ये दिखाया है, ये हमारा जो नुकसान है वो सामने है। हाँ जी, विशाल कह रहा था 30।
हाँ जी। मैं 30 को उठा के सीधा 300 गुना आपके 90 पे ले आया। हाँ अब जी। आप 99 बोल रहे हो सर। हाँ जी। 99 जो रेनफॉल रिकॉर्ड है वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। 90 मान ले आ रहे हैं और वही 90 मान लेते हैं। ठीक है, करता हूँ। 99 लिखवा करके 90 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 90 कोई मान फर्क लेते नहीं है, सही है, 90 9 सही रुपए का है। फर्क भी नहीं है। 95 कर दो सर बात आप, चलो इतनी 90 मान ले बात। तू, 90 मान ले, विशाल 90 कर दे तू, छोड़। 95 का भी क्लोज कर, लेकिन खेत से ही करना, ठीक है? वो लोकेशन उठाएगा, ठीक है, ठीक है? 90 चल हाँ जाता हूँ सर, जाता हूँ। ठीक है हाँ, सर। करा लो 95 पे क्लोज करो, ठीक है? ठीक है विशाल, हाँ सर। ठीक है 95 पे क्लोज होगा। नहीं सर, हमने सर हमारे क्या है, हमारी खसरा नंबर 3 या 4 खसरा नंबर है। हमने आज सर्वर को हमारे साथ लेके गए थे, सर्वर फोन किया कि हम आपकी पॉलिसी आई हुई है, हमने वहाँ लेके गए, हमारे जो नुकसान हुआ वो हमने दिखा दिया, वीडियो बना दिया, फोटो बनवा दी, सब करवा दी। विशाल जी सर हैं, चूरू से आए हुए हैं, तो उनको अनिल जी आए नहीं है, अनिल जी उनको विशाल जी को भेजा है, तो विशाल जी हमारे साथ हैं। विशाल जी को मैंने बताया कि हमारी ये जितनी भी फसल है ये सभी कटी हुई है, आप इनका पूरी का देख लो। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास तो ये एक ही पॉलिसी आई हुई है 130 वाली, हम तो इसी का लेंगे, और ये दूसरे ये नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये सर ओजू बारिश हो जाएगी, ओजू खराब हो जाएगी, हमारी क्या काम आई, कुछ काम की नहीं है, वो वैसे भी रिजेक्ट हो चुकी है। 130 वाली बट लाइन में बने नहीं, बट इसमें तो सर आपकी 6 पॉलिसी है। हाँ 6 पॉलिसी हैं सर, एक ही पॉलिसी लेके आए हैं वो सर। नहीं, यहाँ पर तो आपकी सर 6 के 6 पॉलिसी की शिकायत भी दर्ज है। बेमौसम बारिश की वजह से नुकसान हुआ था ना? हाँ सर, हाँ जी सर, बिल्कुल ये सब लिखा हुआ है इसमें सर लिखा हुआ है। ये हमारे पास तो ये एक ही पॉलिसी बोल रहे हैं, और एक ही पॉलिसी के अंदर हमने सब चीज़ दिखा भी दी, हमारा नाज भी पड़ा है। ये कह रहे हमारी ये इतने दिन पड़े रहने दो, 15 दिन तक आपकी वाली फसल, बाद में हम आएंगे जब भी करेंगे। इतने टाइम फसल आप अगर निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए सर। एक बार सर सर्वर से आप बात करना सर, विशाल जी सर हैं। चलो मैं एक बार ओजू बात करूँ साहब, जी अपने करवाता हूँ सर, 1 मिनट। हेलो, जी मेरी आवाज़ आपको प्राप्त हो रही है? हाँ बताइए। सर मैं कह रहा हूँ कि आप ये क्या कह रहे हैं, अभी जैसे फार्मर बोल रहा है कि मतलब एक ही पॉलिसी की इनकी शिकायत दर्ज होगी, लेकिन यहाँ पर तो इनकी 6 पॉलिसी की शिकायत ऑलरेडी दर्ज है। हाँ तो इनकी अभी एक ही इंटीमेशन आई है, अभी आपके पास एक ही पहुँचा है? हाँ डिपार्टमेंट के पास एक ही पहुंची है। लैंड नंबर उसका बताइए। 130 130 जी। तो 130 पर यहाँ पर सब 2 पॉलिसी है। ओके सर, एक इसमें मूंग का है और एक मोट फसल का है। मूंग की है तो यानी कि सिर्फ मूंग की है जी। तो इसमें तो सर 130 पर 2 पॉलिसी है, फार्मर का, मोस्ट का भी है। अच्छा एक ये बताइए सर, जो इन्होंने जो पॉलिसी कटाई है ना, जो ये PDF आती है आपकी तरफ से जो शिकायत वाली, जी इसमें रबी क्यों लिखा हुआ आ रहा है? रबी सीजन, रबी की थोड़ी ना आती है मूंग की फसल या मोट की फसल। नहीं इसमें खरीफ है सर, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 2025 खरीफ की ही आईडी है। अरे वो तो ये करवा दो आप। ये मेरी आवाज़ आपको प्राप्त हो रही है? हाँ 1 मिनट रुको। विशाल सर जी ये पूछ रहा हूँ मैं, हम ये मूंग ये बेड़ा कर लें, क्या करें? ये विशाल जी को बताओ एक बार, हम यहाँ थोड़ी रखेंगे बाद में सर। ये कह रहे हैं सर इनका कहने का मतलब ये है, कृषक जी हैं जो, कि इन्होंने मूंग को खेत से निकाल लिया और उनके बंडल बना के खेत में रखे हुए हैं जगह जगह पे, तो ये क्या दाने थोड़ी निकाल लें? ये कहना चाह रहे हैं। सर्वे से पहले दाने निकाल लें ये। सर्वे से पहले सर, अभी अगर सर्वे के लिए अगर आप आए हो तो आप इनका सर्वे कर लीजिए, उसके बाद दाने निकाल सकते हैं ना? जी सर्वे के बाद उससे पहले नहीं निकाल सकते ना? नहीं उससे पहले नहीं। अगर मतलब फसल के मतलब ज़्यादा नुकसान, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इनकी 6 तारीख को अभी मतलब फसल का नुकसान मतलब शिकायत दर्ज हुई आज 10 तारीख है, 4 ही दिन हुआ है। ये वेट करें तब तक लगभग 10 से 15 दिन। अगर तब तक उसके बीच में नहीं होता है तो अपनी फसल को निकाल लीजिएगा, उसका फोटो या वीडियो बना लीजिए। नहीं सर ये कह रहे हैं करना पड़ेगा ना सर। नहीं कितने टाइम तक सर? हमारे पास फसल तो पूरी कड्डी मतलब तैयारी की, हमारी उपड़ी हुई फसल है, पूरी खिंडी हुई है, पूरे बाजार खेत के अंदर फंसी हुई फसल है।
उपाड़ के सभी गिरी हुई है, नियाणिया टाइप में, जे टाइप में वैसी गिरी हुई पड़ी है सर। मतलब वो वैसे खराब हो चुकी है, तो अब उसको मतलब एक जगह भेड़ा करने के लिए पूछ रहे हैं। मान लो ये सर्वर आए हैं, ये देख रहे हैं, फोटो भी उन्होंने देख ली, मान लो ये खसरा वाइज मान लो आते रहेंगे तो कितने दिन आएंगे सर, कितने दिन उस खेत के अंदर रखेंगे? नहीं, अब जैसे कि आज 10 तारीख है, अब 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद फिर अपना निकाल लीजिएगा फसल। बाद में निकाल लें? ओके सर, बिल्कुल सर। सर्वर बोल रहा है कि हम 15-20 दिन तक, हम 21 दिन तक आएंगे, उतने दिन तो यहीं रहने दो। ये सर ये बताइए कि आपके आसपास और कोई किसान का मतलब नहीं हुआ है नुकसान? नहीं हुआ है सर, सभी का हुआ है। तो सभी का ऐसा हाल होगा ना? नहीं, सभी की सब ऐसी सब फसल पड़ी सर होगी। सर कंप्लेन नहीं कर रही हुई है ना, ये तो ऐसे बोल देते हैं ना कंपनी वाले, तो हम तो क्या करेंगे? कंपनी वाले ने ऐसा बोल दिया कि आप वो चीज़ है कि ये 15 दिन या 20 दिन घेर रखो, 15-20 दिन तक यहाँ घेर रखेंगे, बाद में क्या करेंगे सर? बाद में नहीं, जैसे अब ये बोल रहे हैं तो आप सर 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद अपनी फसल को निकाल लीजिएगा। निकाल लेंगे सर। ओके सर। ओके 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 सर। बट उसके प्रूफ के लिए उसका फोटो या वीडियो बना के रख लीजिएगा। हाँ नहीं, वीडियो तो सर हमने बना लिया, और मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ सर। इस नंबरों पर वीडियो उड़ जाएगा ना बाद में? नहीं, इस पर कुछ नहीं आएगा सर ये। बट आप वेट करिए सर, अगर आपकी फसल का मतलब सर्वे नहीं होता तो आप सर पुनः 10 या 15 दिन के बाद कॉल करके सर्वे नॉट डन का शिकायत करा दीजिएगा। ओके सर। ओके 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 सर, ओके। इसके अलावा और कोई सहायता? बस धन्यवाद सर। ओके सर, अपनी तरफ से कॉल का डिसीजन मत करिएगा, अपनी कॉल को फीडबैक के लिए ट्रांसफर की जा रही है, जिसे मेरे द्वारा दिए गए समाधान के अनुसार 1 से 5 तक रेट कर सकते हैं। ओके। प्रधानमंत्री फसल बीमा सहायता केंद्र में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। आपका निश्चय सर। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो चूरू जिले के चूरू तहसील के छाजूसर गांव का एक किसान का है। एक खसरे में आए जांच करने, सर्वे करने, कृषि विभाग का कोई अधिकारी नहीं, पटवारी नहीं, मात्र एक बीमा कंपनी का विशाल नाम से एक कर्मचारी है, वो सर्वे करने आया। मूंग देख रहे हैं आप, कितना खराब मूंग है। इसमें कर्मचारी कह रहा है कि 30% ये ज्यादा नुकसान नहीं है। तब किसान कहता है कि आप एक बार इस मूंग को खाकर दिखा दीजिए। खाकर नहीं दिखा सकती, खाने की हिम्मत नहीं है कंपनी के कर्मचारी को। बोला नहीं, इस बात को कबूल कर रहा है कंपनी का कर्मचारी कि अंकुरित है, दाना काला पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा है कि ज्यादा नुकसान नहीं। किसान के साथ जद्दोजहद चलती है और काफी किसान मानता नहीं है, तब कहते हैं चलो नुकसान दिखा देंगे। छलावा क्या करते हैं, 95% नुकसान तो दिखा दिया फसल का। एरिया अफेक्टेड, क्षेत्र प्रभावित, कितना एरिया, कितना क्षेत्र प्रभावित है खेत का, वो 10% कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इंद्र भगवान ने एक गिलास में पानी लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से, रिमोट कंट्रोल से, एआई से एक बूंद ऐसे डाला कि चलो इतना ही एरिया नुकसान करेंगे, खेत में इतनी दूर का, उससे ज्यादा में बारिश नहीं बरसेंगे। किस आधार पर बीमा कंपनी के कर्मचारी ने 10% एरिया लिखा? व्हाट इज द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द सर्वे? बताएंगे? बीमा कंपनी से मेरा सवाल है कि वो इस सर्वे का क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर, किस नियम, किस ग्राउंड, किस टेक्निकल ग्राउंड के तहत 10% अफेक्टेड एरिया लिखा? खेत में जाकर खड़े हो गए, इधर उधर कबूतर की तरह मुंह देख लिया और लिख दिया कि 10% एरिया अफेक्टेड हो गया। सर्वे करने का तरीका, हाथ में मूंग है, अब आप देखिए वो क्या 10% ही है, 20% ही है, 30% ही है। जद्दोजहद चलता है तब उसको 95% करते हैं, तो वहां 10% एरिया दिखा दिया। इंद्र भगवान बड़ा खुश हुआ, एक खेत के अंदर एक कॉर्नर में एक जगह पानी डालकर चला गया, बाकी जगह सूखी रखी, बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। कॉमन सेंस माइंड अप्लाई नहीं किया बीमा कंपनी के कर्मचारी ने। और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित क्यों नहीं थे? उन्होंने ओटीपी भी दे दिया, बाद में जाकर साइन होंगे क्या? और ये फॉर्म अंग्रेजी में क्यों था? ताकि किसान पढ़ नहीं पाए, साइन कर दे। सवाल यह है कि साफ दिख रहा है कि आप मूंग के दाने गिन लीजिए, कितने दाने काले पड़ चुके हैं, किस प्रकार से। और इंद्र भगवान ने उतने ही खेत के अंदर, वो सारा दिख रहा है सामने। सर्वे करने का, जब इनका सर्वे करने का तरीका देखा जाता है, सवाल ये खड़ा होता है, हाथ में लिया 10%, 20%, 40%, कोई नॉर्म्स, कोई स्टैंडर्ड, कोई ग्राउंड, कोई सर्वे के नियम
कोई टेक्निकल पॉइंट्स कुछ भी नजर नहीं आता। किस आधार पर सर्वे करते हैं? सर्वे का कोई तो ग्राउंड नियम क्राइटेरिया होगा, कोई क्राइटेरिया नजर नहीं है। आंखों से जो देखा, मन में जो मर्जी आई उतना लिख दिया। किसानों के साथ धोखा। ना बीमा कंपनी ना कृषि विभाग के अधिकारी पटवारी नहीं आए 10 तारीख के सर्वे में, तो ये साफ लगता है कि इनकी मिली भगत है। जांच होनी चाहिए, वो क्यों नहीं आए? अकेला बीमा कंपनी का कर्मचारी क्यों आया? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तब बीमा कंपनी का कर्मचारी कहता है कि हम 15, किसान ने बताया कि 15-20 हजार रुपए आपको दिला देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो वो नुकसान में 95% दिखा दिया, तो जो क्षेत्रफल में 10% कर दिया, बराबर करके गया हिसाब। बोलते हैं कर्मचारी, कहते हैं बीमा कंपनी के कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से दबाव है, रिटर्न में नहीं है, ऊपर से दबाव है, हम ज्यादा नुकसान ज्यादा दिखा नहीं सकते। तो ये बीमा कंपनियां लूट नहीं रही। अभी हाल ही में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राजस्थान के कृषि मंत्री, कई जगह इनकी हकीकत जानने के लिए गए। वहां पूरा मामला खुलासा हो रहा है कि किस प्रकार से किसानों के साथ धोखा हो रहा है। आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, बोले कि कुछ भाव तो बिकेगा। मेरा सवाल है, बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है, रिलायंस के ही बहुत सारे हैं, आउटलेट मॉल भी हैं। आप ही किसान से 8,000 रुपए एमएसपी पर खरीद लीजिए। चलो आप 30% नुकसान पर खरीद लीजिए, 8,000 में से 2400 रुपए घटा दीजिए, उस पर ले लीजिए। खाद बन गई, मार्केट में चलिए साथ किसान के साथ। यदि कोई दुकानदार उस फसल को खरीदने के लिए रेडी भी हो जाएगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए किलो बिकेगा वो भाव में, और बोल रहे कुछ तो मिलेगा। उसका करेगा क्या? खाद अगले वाला दुकान वाला खरीदेगा, उसमें भी काले दाने को छांटना पड़ेगा, क्योंकि वो खाद हो गया। आप खाद तक नहीं सकते। आओ पूरा आओ। हरसुम नाम की है, आशीष शर्मा जी आए। मैं कर्सक 175 नंबर बाजरे का माँ खड़े हूँ। मारो बाढ़ के कारण बाजरी का माँ दसा हुई है, सगली बाजरी बह गई। मान लो पानी का माँ ए मान कह रहे सिट्टी कटे गई। एक माँ देखो पूरा एक माँ सिट्टी कटे, एक माँ थे ढूंढ के बताओ मन। आओ आशीष जी, एक माँ देखो कटे। और सिट्टी की क्या आपने खेत की? मैं कहूँ पानी का माँ बह नहीं, आज के नीचे ही आधी नीचे टूट गई, आधी हमारे की कटे, उसकी हिंज की गलकी टूट गई। मतलब सारी खेत में पड़ी जितनी हाँ, सिट्टी। हाँ जी, हाँ जी। आधे के सामने, आधे को घर सामने पानी का मैं बह रही, और जो पूड़ो पड़ी इन सिट्टी काट दो, नीचे टूट गई, नीचे गिर गई पाँव सिट्टी। तो ऐ सिट्टा ही तो ही की चीज ही है, ऐ सिट्टा को नहीं क्या, ऐ देखो ऐ सिट्टा ही तो ही, और की चीज ही है, ऐ ही की चीज, ऐ सिट्टा को नहीं है, ऐ टूट गया ऐ सिट्टा, ऐ सिट्टा ही तो ही, और की चीज है। ऐ सिट्टा ही साहब। हाँ जी। अब बेटा पूरा कितना पड़े और सिट्टी कितनी होनी तो चाहिए? सिट्टी पानी में गई की, देखो अब पानी में तो है, ऐ सिट्टी तो है, अरे तो की सिट्टी की। आप आम मान के सिट्टी पड़ी है, मैं कद कह कौन पड़ी? हाँ जी। मां कह रहा हूं जी कि सही सिट्टी है, बैठ है। सिट्टी पानी बेगी ना, इन सिट्टी ही टोटल सिट्टी बहेगी ये। हाँ ये करी गांव को पानी आवे एक माठ है, ठीक है पानी आवे पानी में बेगी है जी। आशीष जी देखो आशीष का समय टाइम लागसी। नहीं भाई तो थे बताओ घटे ये चीज में ना भाई है, आप कौन कह रहे हो कौन भाई? हाँ तो मां कह रहा हूं सारी सिट्टी थोड़ी बहेगी। और जी सारी खेते तो हिंज को थार सामने है हमारी चीज। मैं तो आप पूछ रहे हो थाने सिट्टी टोटल खेत की भाई कमाई पूरी अठी पड़ी है। हाँ अठी पड़ी जी। हां भाई कितना पूरा है देख लो थे पूरा के सगला सामने लाग रहे था सामने पूरा ही। और पे टोटल कितनी सिट्टी मानो अब बताओ? मैं के मानो दो थे तो कृषक हो यारो, के मानना तुम सिटी में रेतो के माटो हो रही है। फिर भी कितनी सिट्टी मानो? ये खेत की सिटी तो मैं आई तो करें इन पानी में हिंज तो होगी साहब हैं, सिटियां तो होगी है। तो सिटी थार सामने पड़ी है, आई तो करें सिटी अरे ये पड़ी इनकी रेत में थार सामने वो बाटी है। हम मान लो 20 सिट्टी पड़ी है। हाँ। 20 होगी, 20 कटे हैं तो हम पानी भरी हम कटे है, देखो सिटी देखो पानी पड़ी है। बस सारी सिट्टी तो दिखा दो। और जी सारी कटे दिखाओ थे, देखो इन तार सामने ही तो सिटी तो तार में कटे दिखाओ थाने। हर कहना मतलब है 100% लॉस है हर सामने ऐसे की चीज मैं न 100% बताऊं न 10% बताऊं, हर सामने थी सर्वे करना आयो हमारी मानता जो पहली मान ही लेता था क्या मिली आवाज हमारी बात कौन साहब। मैं तो सिटी पूरी दिखती तो मैं पूरी दिखाता तो अटे सामने पड़ी तो पूरी कटे ही तो आधी कटे गई तो मैं थान आई पूछना चाहूं इनमें ही कटे सिटी ए सिटी तो ही और की चीज ही है। अरे साहब सिटी ही हां पूरी कटे ही तो पूरी एक मां हिज की तो ही पूरी ही तो और कटे ही आधी कटे जिद कर रखी है कहीं कटे गई थाने पूछ रहे हूं सिटी खड़ा है इतनी पूछ तो ए एक मां की लागेड़ी ए सिटी था और सिटी होई गई। हां जी
और थे देखो इन खटे सिट्टी है, देखिए टूट रही, पानी बह रही थे, करियो सिट्टी और खटे हैं। अब एक बाजरे का सर्वे करने आता है दूसरे दिन बीमा कंपनी का कर्मचारी, कृषि विभाग के अधिकारी तो इस वीडियो में कहीं नजर नहीं आ रहे पटवारी, एक कंपनी का कर्मचारी सर्वे करने आता है। ये जो आप देख रहे हैं इस खेत में गांव का पानी चारों ओर से, जब बारिश होती है तो गांव का ये थोड़ा गड्ढे में है तो चारों ओर से ढलान से पानी पूरा इस खेत में घुस जाता है। जब इस खेत में घुस जाता है तो ये बाजरे की फसल थी, कटी हुई थी, सारी की सारी फसल पूरी पानी में बह जाती है और पूरी गल जाती है। सर्वे करने के लिए आया, बोल रहा है कि बाजरे की, उसको यहाँ की भाषा में सीटी बोला जाता है, सीटा या सीटी कुछ बोलते हैं, जो बोल रहे हैं वो बाजरे का आगे का हिस्सा जो होता है उसको ये बोल रहे हैं। ये खेत वहीं छाजूसर गांव का है कि दिखाइए। अब बीमा कंपनी के कर्मचारी का लॉजिक सुनेंगे, साफ देख रहा है और वो किसान उठा उठा के दिखा रहा है उस बाजरे को कि गल गया, सड़ गया, खाद बन गई। बोल रहा है इतनी, अरे तो भाई ढूंढ ले, 10 दिन बाद तो आप सर्वे करने आए हैं, किस तारीख को नुकसान हुई, किस तारीख को कंप्लेन किया, आप कितने दिन बाद आए, मिट्टी में पड़ा पड़ा वो सड़ गया, खाद बन गई और वो साफ दिख रहा है, जो उठा करके दिखा रहा है सैंपल, दिख नहीं रहा कितना प्रतिशत नुकसान, क्या हो रहा है, क्या लॉजिक कर रहा है। सवाल वही कि क्या क्राइटेरिया है सर्वे का, क्या तानाशाही मचाई जा रही है। पूरा 100% साफ दिख रहा है कि बाजरा नुकसान हो गया और सड़ गया, कहां मिलेगा, पानी में तैर गया। किसान बोल रहा है कि चारों ओर से गांव का पानी इकट्ठा आकर के इसमें बाढ़ की तरह तालाब बन जाता है और पूरा बह गया, कितना जमीन में दब गया, कितना क्या हो गया, साफ दिख रहा है। नमूने सैंपल तो दिख जाते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन मिली भगत का खेल है, आगे से दबाव है, नुकसान ज्यादा लिखना नहीं है। यही मूंग के अंदर किसान बोल रहा है निकाल कर देख लीजिए और साफ दिख रहा है कितने दाने काले हैं, उसके बाद भी तानाशाही। यदि लिखवा लोगे तो इधर लिखवा लोगे, उधर क्षेत्रफल में कर देंगे, इधर लिखवा लोगे उधर कर देंगे, और दूसरे दिन बाद में किसान इसका विरोध करता है, तब कृषि विभाग के अधिकारी और पटवारी भी आ जाते हैं, बोलते हैं हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाए। लेकिन आपके मोबाइल और आपकी पूरी जांच भी होनी चाहिए कि आपके अधिकारी आए क्यों नहीं, अकेला बीमा कंपनी का क्यों आया और ये क्या तानाशाही हो रही है। सारी सर्वे की, आपकी जितने सर्वे किए हैं सभी सर्वे की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कितनी बड़ी धांधली हो रही है, आखिर कौन जिम्मेदार है। सर्वे के कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई मापदंड नहीं, जो मन में आया मुंह उठाकर के बोल दिया इतना प्रतिशत इस क्षेत्रफल प्रभावित, इतना प्रतिशत ये नुकसान, साफ दिख रहा। जो अनाज का दाना खा नहीं सकते, काला बना हुआ है। किसान लॉजिक दे रहा है इस ऑडियो के अंदर, आपने सुना कि दूध फट गया, उसमें नींबू दही डाल दिया, तो उस दूध को कौन खरीदेगा। बात सही है, जब उसको दूध के नाम पर बेचने जाओगे उसको 10 रुपए नहीं देगा। कंपनी क्या लॉजिक दे रही है, दूसरा प्रोडक्ट बन गया। अरे भैया दूध पर बात हो रही है और दूध फट गया, दूध के नाम पर उसको 0 रुपए में खरीदेगा अगला। तो यही दाना मूंग का पूरा सड़ गया, काला पड़ गया, अंकुरित हो गया, उस मूंग के नाम पर कोई नहीं खरीदेगा, 10 रुपए किलो भी नहीं खरीद, और खरीदेगा तो आप खरीद के दिखा दो आपकी कंपनी बेचती है, ले लो यहीं, इससे किस भाव में लोगे, 30% नुकसान पर ले लो खरीदते हो तो, और नहीं चलो इस किसान के साथ मार्केट में बेचकर दिखा दो आप। ना जाने इस राजस्थान के, इस चूरू जिले के, अनेक जिलों के कितने ही सर्वे में किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं। और ये कंपनियां, ये जब मैं अधिकतर किसानों के पास जाता हूं, चर्चा करता हूं, तो किसान कहते हैं कि कंपनियां इन कर्मचारियों, अधिकारियों को रिश्वत दे देते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं, ताकि करोड़ों का क्लेम देना पड़ता है, वो देना नहीं पड़ेगा और कंपनियां मुनाफे में चली जाती हैं और किसान पिसता रहता है। अब पता नहीं क्या है, लेकिन इस प्रकार से रिपोर्ट देखते हैं तो, सर्वे की हकीकत देखते हैं तो सवाल तो खड़ा होता है और जांच का विषय बनता है। इनकी पूरी तत्काल रूप से जांच होनी चाहिए, सारे रिकॉर्ड जब्त करके कि किस आधार पर क्या करते हैं। आखिर किसान को पिसा जा रहा है, प्राइवेट कंपनियां अपने मुनाफे में मुनाफे कमाए जा रही हैं, करोड़ों के मालिक बनते जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, जांच का विषय है। एक किसान अंग्रेजी के अंदर फॉर्म पकड़ाएंगे, साइन करो, दूसरे दिन आते हैं, वो कोई समाधान नहीं निकलता, उसी तानाशाही पर रहते हैं।
और बात करते हैं कम आगे टोल फ्री पर किसान आगे, आप वो वीडियो सुन रहे हैं, बोलते हैं 2-3 दिन और पड़ी रहने दीजिए, वीडियोस फोटोज सब है। कब बारिश आ जाए और खाद बन जाए, वो 0 रुपए में बिके। किसान के लिए आपको बताने का 48 घंटे का नियम और आपके आने का सर्वे करने का कोई टाइम पीरियड बाउंड नहीं, कितने दिन भी बाद आएंगे तब तक उसको वैसे बिछाए रखे ताकि पूरी खाद ना बन जाए, तब तक निकाले नहीं, आपका वेट करते रहे। शर्म आनी चाहिए, कोई तो ग्राउंड होनी चाहिए, इधर का नियम तो उधर का भी नियम होना चाहिए कि आप भी उतने घंटे में आओगे, नहीं आओगे तो आपकी जिम्मेदारी, किसान जो कहेगा दावा करेगा वो आपको करना पड़ेगा। नियम तो बना दिए, किसान को मिलेगा, लेकिन नियम कागजों में है, सब कुछ सेटल हो जाता है। पता नहीं आम जनता में कई प्रकार की चर्चाएं किसानों में बनी हुई। धन्यवाद।